अगले दिन सुबह सुबह मदन जल्दी उठकर गांव के ही प्रसिद्ध जौहरी के पास जाता है और मदन जौहरी को हीरा दिखाते हुए बोला, जौहरी जी, ये देखिए मैं आपके पास बेचने के लिए क्या लाया हूँ। आप इसका कितना मूल्य देंगे बताइए। हीरे को देखकर जौहरी ने अच्छी तरह परखा और एक मुस्कान के साथ बोला, अरे मदन भाई, ये क्या उठा लाए हो? ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है। बस इतना सुनते ही मदन के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, जैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन मदन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल तो नगर के सबसे बड़े जौहरी भानु सिंह के यहाँ जाएगा और अपने हीरे की परख करवा कर आएगा। यह सोचकर वह निश्चिंत होकर रात को सो जाता है। अगली सुबह मदन नगर के रास्ते के लिए कुछ जलपान का व्यवस्था करके नगर की ओर निकल पड़ता है। भानु सिंह एक बहुत बड़ा जौहरी था। उसके पास देश विदेश से राजा महाराजा और मंत्री सेनापति के साथ ही साथ बड़े बड़े जमींदार उसके दुकान में खरीदारी करने आते थे। मदन पूरे 50 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार नगर पहुंच ही जाता है। मदन नगर के बाजार से होते हुए भानु सिंह के दुकान की तलाश करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद मदन भानु सिंह के दुकान पर जाता है। प्रणाम महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत दूर से ये हीरा लेकर आया हूँ। बताइए आप इसका कितना मूल्य देंगे। यह कहकर मदन हीरे को जौहरी को दे देता है। उसे देखते ही भानु सिंह तेज आवाज में बोलता है, क्या बात है? आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या? हैं? यह पत्थर का टुकड़ा उठा लाए और मुझे हीरा बताकर पागल बना रहे हो? मेरे पास इतना फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। महोदय, आप अपना हीरा लीजिए और यहाँ से कृपया चले जाएं। मदन ने बनावटी आश्रय व्यक्त करते हुए कहा, क्या पत्थर का टुकड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो हमारे खानदान की निशानी है। यह तो खानदानी हीरा है जो मेरे दादा को उनके परदादा ने दिया था। दादा के जाने से पहले वो मेरे को यह हीरा सौंप कर गए। अब थोड़ा घर में परेशानी हो गई है तो सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते। माफ करना महोदय, यह कोई हीरा नहीं है, यह कांच या पत्थर का टुकड़ा ही है। मैं तो इतना पारखी हूँ कि किसी भी हीरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि वह कितने मूल्य का होगा। तब मदन दुखी मन से बोला, महोदय, अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे बेच दीजिएगा, वरना कुछ समय बाद आकर मैं यह हीरा ले जाऊंगा। मदन की गिड़गिड़ाहट देखकर भानु सिंह का दिल पसीज गया और वह इस बात पर राजी हो गया कि यह हीरा वह अपनी दुकान में रख लेगा। अगर बिके तो बेच देगा और नहीं तो वापस कर देगा। महोदय, आप इस हीरे का कुछ तो मूल्य सोचा होगा ना आपने, जो आप रखना चाहते हो। आप बताइए, मैं इसे ग्राहकों को किस मूल्य पर बेचूं? आप इस हीरे की कीमत लोगों को 20,000 रुपये बताइएगा। इतना नाम महोदय, मैं पड़ोस के राज्य हस्तिनापुर के राजा हरि सिंह का सेवक हूँ। राजा हरि सिंह अपनी राजकुमारी को उपहार में देने के लिए एक हार चाहते हैं जिसमें एक हीरे का पेंडल पड़ा हो। यह सुनते ही भानु सिंह उसे तरह तरह के हीरे दिखाने लगा। वह व्यक्ति हीरे देखता रहा मगर उसे कोई भी हीरा पसंद नहीं आ रहा था। उसकी पसंद को देखते हुए भानु सिंह यह समझ गया था कि इसे हीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह तो बस उसके रूप को देख रहा है। जब उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया तो हार कर भानु सिंह ने मदन वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वह व्यक्ति चहक उठा और बोला, हाँ महोदय, हाँ, यही वो हीरा है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। देखो तो कितना खूबसूरत है। महोदय, आप इस हीरे का कितना मूल्य लेंगे?
20,000 रुपये तो मदन ही मांग रहा है, क्यों ना मैं इसकी कीमत 40,000 रुपये बताऊं। यह सोचकर भानु सिंह ने उस हीरे की कीमत 40,000 रुपए बताई। तब वह व्यक्ति बोला, महोदय, मैं इतनी धनराशि लेकर तो नहीं आया हूँ, पर इस समय मेरे पास 5,000 रुपये हैं। आप यह 5,000 रुपये जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही और रुपए लेकर आऊंगा और ये हीरा ले जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो आप मेरे रुपये जब्त कर सकते हैं। यह सुनकर भानु सिंह सोचने लगा, उसका तो हर हाल में फायदा है। अगर हीरा बिकता है तो 20,000 उसे मिल जाएंगे, और अगर यह व्यक्ति वापस नहीं भी लेने आया तो 5,000 तो मिल ही रहे हैं। यह सोचकर वह बोला, महोदय, सौदा मंजूर है।